नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। इन दिनों देश के न्यायालयों में कई सारे मुद्दे हैं। कहीं मथुरा का जो ईदगाह मस्जिद है उसका मामला चल रहा है, तो ज्ञानव्यापी मामला इस वक्त बहुत जोर शोर से चल रहा है। उधर आगरा का जो ताजमहल है उसको लेकर भी याचिका डाली हुई है। तो आज दो फैसले काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। एक तरफ ज्ञानव्यापी को लेकर जो वाराणसी कोर्ट है उसने साफ कर दिया जो सर्वे है वो होकर रहेगा और एडवोकेट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। तो जो पक्षकार थे ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर उनमें खुशी का माहौल है। उधर ताजमहल को लेकर जो लखनऊ की खंडपीठ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसने साफ कह दिया है और याचिका खारिज कर दी है और फटकार भी लगाई है। तो कहीं खुशी कहीं गम, इसी पर आज हम बात करेंगे। ज्ञानव्यापी पर हां, ताजमहल पर ना। आज के दिन कोर्ट की तरफ से दो फैसले आए, एक ज्ञानव्यापी पर और दूसरा ताजमहल पर। वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आया। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर 17 मई से पहले दोबारा सर्वे किया जाएगा। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के मसले पर भी कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट कमिश्नर के बदले जाने की भी जो याचिका पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने आदेश में कहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र नहीं हटाए जाएंगे, वहीं 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा करना होगा। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र के साथ ही दो और वकीलों की नियुक्ति भी की गई है। और उधर ताजमहल के तहखाने में बने 22 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। सबसे पहले गुरुवार को 12 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। ताजमहल विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें, पहले यूनिवर्सिटी जाएं, पीएचडी करें, तब कोर्ट आएं। कोर्ट ने कहा अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। उन्होंने कहा कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? इतिहास आपके मुताबिक बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ ज्ञानव्यापी मामले में एक पक्ष में खुशी है, वहीं ताजमहल पर एक पक्ष में निराशा। इस पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते हैं ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट का आदेश आने के बाद महिला वादियों के बयान को। चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राकेश सिंह अगर वापस लेते हो तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम लोग। ईद के पन्नों में जाए तो आपका उनका संपर्क कैसे हुआ और कैसे इस चीज़ को आप लोगों ने कंबाइन किया? हम लोग हरिशंकर जैन जी के माध्यम से हम लोग उनसे संपर्क हुआ। हम लोग से उन्होंने परसू किया था या आप लोगों ने परसू किया था? नहीं, हम लोग बोले उनसे कि हम लोग श्रृंगार गौरी के मतलब मंदिर को बनवाना चाह रहे हैं, मंदिर का दर्शन पूजन करना चाह रहे हैं, आप लोग थोड़ा सहयोग करिए। तो उन लोगों ने सहयोग हम लोग। महिला वादियों के अलावा ज्ञानव्यापी मामले पर और भी लोगों की रिएक्शन आए हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। हाँ, साथ में 2 अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह। 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल कर देनी है। यह अजय कुमार मिश्रा, विशाल सिंह डेट तय करेंगे। विशाल सिंह भी कमिश्नर लगाए गए और जो यहाँ तक ताला खोल करके ब्रैकेटिंग के अंदर की बात थी उसके लिए कहा कि कमीशन कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी सुनिश्चित करें, यदि चाबी नहीं मिलती ताला तोड़ कार्रवाई करें। और यदि कमीशन कार्रवाई में कोई विरोध करता है
तो उस पर FIR तक मुकदमा तक दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। न्यायालय ने एकदम बहुत अच्छा एक आदेश पारित किया है और जो विपक्षी गण का जो ये मांग था कि वकील कमिश्नर बदल दिया जाए, उसकी मांग को सिरे से खारिज करते हुए उनके सहायक के तौर पे एक विशाल सिंह अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, उनको नियुक्त किया है, एक अजय प्रताप सिंह हैं, उनको नियुक्त किया है और कैटेगोरिकली कहा है कि यदि ये अनुपस्थित रहते हैं तो विशाल सिंह अनुपस्थित रहते हैं तो अजय प्रताप सिंह, मतलब 17/5/22 तक कोर्ट तक वकील कमिश्नर को अपने सारे रिपोर्ट्स मौके पे जा करके रिपोर्ट बना करके दाखिल करना है और इसमें वादी पक्ष को आदेश है कि वो अपना परवाना के लिए आवश्यक फीस और पैरवी करें और सारी चीज़ें अब 17 तक फाइनल हो जाएं। खारिज करके अजय कुमार मिश्र को खारिज कर दिया है। अजय कुमार मिश्र को कहा है कि नहीं ये रहेंगे और दूसरे विशाल कुमार सिंह को भी उनके साथ जोड़ दिया है। दोनों लोग मिलकर ये संपूर्ण जो है कार्रवाई करेंगे, कमीशन की कार्रवाई करेंगे। अगर दोनों लोगों में एक भी अधिवक्ता कमिश्नर अगर नहीं रहेंगे तो भी ये कार्रवाई पूर्ण होगी। एक अधिवक्ता कमिश्नर भी कर सकता है। काशी कोर्ट द्वारा 3 दिन की गहन सुनवाई के बाद में 5 बहनों की याचिका और उस पर ऑब्जेक्शन मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने लगाए थे, उनको खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। साथ में ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार के अवरोधों को दूर करने के लिए जो जिलाधीश हैं और ज़िले के जो पुलिस वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी हैं वो मिल करके उनका सहायता करें और वो जो सर्वे की टीम है उसमें एक की बढ़ा करके 3 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अब संपूर्ण देश को ये आशा करनी चाहिए कि निश्चित रूप से 5 दिन बाद सब लोग कोऑपरेट करके सहयोग करके माननीय न्यायालय को अंदर की बाहर की जो भी वहाँ की सच्चाई है वो पूरे अपने अदालत के पटल पर रखेंगे और इसमें सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए। सर्वे हो रहा उसका देना है, लेकिन अभी बहुत चीज़ ऐसी हैं जिसका होना ज़रूरी है। वो क्या है? ताखाना है, उसको खोलना है। यहाँ गौरी की पूजा वहाँ नीचे किए महिलाएं जाती थी और ये करती थी, वो खोलना है। बहुत से ऐसे काम हैं जिसको कि यह जो कमीशन बना हुआ है और कमीशन के साथ साथ 2 वकील और किए गए हैं, वो साथ रहेंगे। तीनों उसका सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद में और उसका 17 तक रिपोर्ट देंगे। तो वहाँ स्पष्ट रूप है कि मंदिर को तोड़ करके आधे भाग में मंदिर है, आधे भाग में मस्जिद है। बाहरी भाग जो है वो अभी भी दिखाई देता है कि ये मंदिर रहा और वो है, और आगे के भाग जब देखा जाता तो ये मस्जिद बनी है। तो ये सारी बातों को, सारे रिपोर्ट को वहाँ दिया जाएगा। और जो पूजा चलती थी मंदिर में, मस्जिद भी रही और उसके बाद गौरी की पूजा होती थी, उस पूजा को पुनः मांग किए हैं कि हमारी पूजा मिले, हम पूजा करें। महिलाएं जाती थी पूजा करने के लिए, वो पूजा का आदेश होगा और वहाँ पूजा जो है वो महिलाएं करेंगी। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर जो आज कोर्ट का फैसला आया है, स्वागत योग्य है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लोग सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते थे, जो संख्या के बल पर वहां पहुंच जाते थे, कहते थे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा, ये जगह नहीं खुलेगा, ये ताला नहीं खुलेगा। तो आपने लोगों की राय सुनी। उधर ताजमहल मामले पर कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। जो लखनऊ हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है, ये हिंदुओं के दिल आस्था को ठेस है। इनको ये फैसला नहीं लेना था, ये सुनवाई करनी थी, आगे जांच करानी थी इसकी, और जांच कराने के बाद में ये कमरे खुलवाने के आदेश करने थे इनको। ये जो भी कुछ फैसला आया है हिंदुओं की आस्था के लिए बहुत बड़ा ठेस है और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और आगे जाएँ, कुछ भी करना पड़े, हमें जेल जाना पड़े, यहाँ गोली खानी पड़े या कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम उसके लिए तत्पर तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं। याचिका क्या, ताजमहल को लेकर के जिस तरह से राजनीति आजकल चल रही है वो गलत है और हाई कोर्ट ने भी ये गलत किया कि जो याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज ना करके उसको तथ्यों को सामने आना चाहिए था और ये भ्रांतियां जो ताजमहल को लेकर के हैं कि ये मंदिर है या जो कब्रगाह है या क्या ताजमहल है, तेजो महल है, ये भ्रांति दूर होनी चाहिए। स्पष्ट होना चाहिए
जिससे कि जो पर्यटक आता है उसको भी सही जानकारी मिल सके सरकारी स्तर पर। दिल बड़ा दुखी है कि जिसकी बिना जांच करे हुए हाई कोर्ट ने वो लखनऊ पीठ ने कैसे खारिज कर दी। कम से कम 22 कमरों का जो रहस्य था वो सामने आना चाहिए था, हिंदुओं के सामने आना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत ना, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इसको यहीं पे हम ख़त्म करने वाले नहीं हैं। आपको पता है कि हम तो इस लड़ाई को कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है। इसकी लड़ाई हम जारी रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डालेंगे और इसको हिंदुओं के बीच में जाके इस बात को कहेंगे कि ये हमारा तेजो महल है। जिस तरह से इसमें आपको ने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जैसे गंगा जी है, जमुना जी है, वहाँ भोले बाबा के पूरे साक्ष्य है। उसके बाद भी पता नहीं कोर्ट ने, लखनऊ कोर्ट ने ये क्यों खारिज। तो आपने देखा कहीं खुशी कहीं गम, जहां वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं और एडवोकेट कमिश्नर जो बदलने की बात की जा रही थी वो भी नहीं बदला है और 2 वकीलों को और उसमें शामिल किया गया है। 17 मई की तारीख तय की गई, 17 मई तक आपको सर्वे करना है और जो भी इसके खिलाफ जाएगा, जैसा पहले हमने देखा जब सर्वे करने टीम पहुंची तो उस वक्त कई सारे लोग इसकी खिलाफत में आ गए, एक तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अब ना हो उसको लेकर कहा गया अगर कोई खिलाफत करेगा तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। ताजमहल वाला जो मामला उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अवनीश त्यागी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवनीश जी, स्वागत है चर्चा में आपका। कांग्रेस से सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। और चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले अवनीश जी आप ही से। अवनीश जी, कहीं खुशी कहीं गम, क्या कहेंगे दोनों मामलों को लेकर? अवनीश जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मुझे। अवनीश जी, आप ही से सवाल है। वाराणसी का जो मामला आया वहां तो बहुत खुशी है, जो हिंदू पक्षकार थे आज उन्होंने लड्डू भी बांटे। वहीं आगरा का जो ताजमहल था उसको लेकर कहा गया, कड़ी फटकार भी लगाई गई। कैसे देखते दोनों मामलों को लेकर? देखिए, कोर्ट के फैसले हैं, कोर्ट के फैसले का सभी स्वागत करते हैं। कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल करना या वो उंगली उठाना या कोई टिप्पा टिप्पणी करना ये अच्छा नहीं है। पर मैं जहाँ तक कहूँगा कि ये जो श्रृंगार गोरी वाला मसला है, ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला, इसमें जो फैसला आया है इसको बिल्कुल तथ्यों के आधार पे है और जो पक्षकार हैं उनकी बात मानी गई है। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जो मुस्लिम पक्ष हैं उन्हें अभी समझना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पूजा होती रही है बहुत दिनों तक, बाद तक भी। तो उसको आपस की सहमति से बैठा के उसको खत्म कर देना चाहिए। कोर्ट के मामले में लंबा उलझता है तो तनाव के मुद्दे भी बनते हैं और तमाम तरह के तत्व उसमें घुस जाते हैं। तो इसको बात को ना फैला के जितना जल्दी से जल्दी आपकी सहमति से निपटा हो जाता अच्छा। ठीक है, सुधा जी के पास आएंगे। सुधा जी, कैसे देखते हैं दोनों मामले को लेकर? ये कहा जा रहा है कि धार्मिक रंग देने की साजिश भी, ऐसी भी बातें आ रही हैं। जी शरण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हमारा न्यायपालिका पे विश्वास अपने आप ही गहरा हो जाता है शैलेंद्र जी, क्योंकि दोनों जो घटनाएं हुई हैं दोनों में ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि न्यायालय के किए हुए जो फैसले हैं वो जनता को मानना ही चाहिए के अर्थ में मैं कोई बात हमेशा नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हो रहा होता है और जो चाहिए उसमें बहुत फर्क हो रहा होता है। तो जो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके जो बातें चल रही थी उसमें मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन सबको बराबर करना चाहिए। उसकी वजह क्या है क्या नहीं है ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब दोनों जगहों पे कोर्ट काम कर रही है तो एक को, अभी आपने देखा कि जो लोग बोल रहे थे जिनसे आपने वाइट लिया हुआ था उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि काशी में तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन ताजमहल पे अच्छा नहीं हुआ। मतलब एक कोर्ट हमारे पूरे भारत में जो जिस तरह से कोर्ट काम करती है तो वहां पे एक ही कोर्ट दो तरह के अलग अलग फैसले तो देगी नहीं। अगर वो काशी में सही है तो वो ताजमहल के लिए भी सही है। इस बात को जिस दिन हम समझने लगेंगे
तो कभी गम कभी खुशी की बात नहीं करेंगे। तब हम कहेंगे कि न्यायपालिका अपने कार्य को हमेशा सही ढंग से करती है, और हमारा विश्वास और उसको अनुपालन करने का तरीका हमारे जन जन में अगर हम इसको ऐसे डालते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से दें कि अगर काशी का फैसला सही है तो ताजमहल का भी फैसला उसी कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो वो सही कैसे नहीं हो सकता। अगर इस तरह से देखा जाए तो जनता के बीच में जो कंफ्यूजन, जो संशय हमेशा बना रहता है, उसको हम दूर कर पाएंगे। तो दोनों फैसलों का स्वागत करते हुए मैं चाहती हूँ कि राजनीतिक ढंग से उसको अप्रोच न करके, उसको न बता करके, उसको इस ढंग से कहा जैसे सामाजिक समरसता जो फैलाने की बात हम बार बार कहते हैं, करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो दोनों घटनाओं को अगर हम तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करके जनता को ये समझाने में सफल होते हैं कि दोनों घटनाएं उसी न्यायपालिका के दुरुस्त रूप से और सही ढंग से कार्य करते हुए दिखा रही हैं, और सबका ये फर्ज होता है कि वो अपने न्यायपालिका पे पूर्णतः विश्वास करते हुए उसके आदेशों का अनुपालन करे। मैं दोनों घटनाओं को बहुत ही स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि यह स्थिति हमारे देश में लोगों में विश्वास पैदा कराए कि जो सरकारें हैं और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की नजर कभी बिल्कुल भी फर्क समझना होगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति भी हो रही, कई सारी राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर बयान भी दे रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। आपके पास लौटेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, महेश आर्य हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। महेश जी, स्वागत है चर्चा में आपका। धन्यवाद। महेश जी, इसको लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो रही, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयान। कोई तो बहुत इसकी प्रशंसा कर रहा है, सहमति जता रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी क्या राय? देखिए शैलेंद्र जी, अभी विधानसभा के चुनाव से हम लोग निजात पाए हैं और नई सरकार का गठन भी हुआ है। योगी जी को दोबारा जनता ने जनादेश देकर के अवसर दिया है। निश्चित रूप से उनके सामने ये विषय था कि जो उन्होंने चुनाव में वादे किए थे उनको पूरा करने का समय था। इस समय भटकाने वाली बात तो इसलिए साफ जाहिर है क्योंकि 5 साल पिछले निकल गए और बाकी अभी ये ना जाने कितने युवक युवतियों को रोजगार की समस्या है। हेलो, आ रही आवाज? आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ना जाने कितने युवक युवतियां बेरोजगार भटक रहे हैं, उनका धंधा नहीं, उनको रोजगार नहीं, ये महंगाई चरम से जा रही है। तो निश्चित रूप से लोगों का, जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। जहां तक कोर्ट का मामला है, हमेशा कोर्ट का सम्मान करते आए हैं। पूरा भारत का हर नागरिक सम्मान करता है। ये देश संविधान के आधार पर चलता है और उसी संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हर देश के नागरिक को कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। और जो अभी एक सज्जन बोल रहे थे बाइट में कि भाई ताजमहल के मामले में कोर्ट का आदेश गलत है, उन्होंने सीधा गलत शब्द इस्तेमाल किया। तो उनको ये चीज का मुझे लगता है कि इस तरीके से उन्माद फैला के किसी वर्ग या समुदाय को ये टेरराइज करने के लिए किया जाना देश हित में नहीं है, न प्रदेश हित में है, न जनता के हित में है। तो मुझे क्या लगता है कि जो अगर समस्या बहुत आज की नहीं है, समस्या 300 साल पहले से की समस्या है, तो उस समस्या को अगर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोर्ट पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। अभी राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में ऐतिहासिक फैसला दिया और पूरे देश की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी वर्ग के लोगों ने सम्मान पूर्वक उसको स्वीकार किया। उसके बावजूद भी किसी समुदाय विशेष पर ये आशंका पैदा कर देना कि उनको हमारा जबरन हमारा प्रस्ताव मान लेना चाहिए। अभी हर विषय पे ज्ञान व्यापी शब्द कही जा रही है। तो निश्चित रूप से मस्जिद का मामला है, वह मस्जिद भी है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सभी वर्गों को सुनेगा, सभी तथ्यों के आधार पर निर्णय लेगा और निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकाल देगा। बाकी सरकार को राजनीतिक मुद्दा न बनाते हुए हमें अपने ये समस्याएं हैं उनकी तरफ भी गौर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं विष्णु दास जी। विष्णु दास जी, स्वागत है आपका। देखिए, आवाज आ रही है हमारी? विष्णु दास जी, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं जो फैसला है? एक तरफ तो इसका स्वागत किया जा रहा है जो वाराणसी कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन जो ताजमहल को लेकर कोर्ट ने कहा है उसको आप लोग कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो न्यायालय जो कुछ कह रहा है उसका सम्मान करना चाहिए ना।
अगर आपके फेवर का आया तो ठीक है, आपके फेवर में नहीं तो आप उसकी खिलाफत करेंगे। आवाज आ रही है हमारी? विष्णु दास जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कह सकते हैं। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, अगर आपने सवाल सुना है तो अपनी बात कह सकते हैं। जी जी, देखिए जो ताजमहल है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसको हम सभी जितने देशवासी हैं उनको हम लोग मानेंगे और स्वागत करते हैं। किंतु जो तेज महल है वो तेज महल एक तो है ही नहीं, उसकी जांच देख लीजिए, चाहे वो तेजो महल है, शंकर जी का मंदिर है, उसको आप देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि जो ज्ञापी मंदिर जो मस्जिद बताया जाता है वो मंदिर है। बात ऐसी है कि कुछ पूर्वजों और किसी का राज था, उस समय अपना अपना नाम सब कर लिए। और देखिए दुख और सुख की बात है ही नहीं, बात इसमें यह है कि भेदभाव करने की। जो मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, ना कोई मस्जिद को अपना सकता है बता, ना कोई मंदिर को सकता है बता अपना। जो जिसका अधिकार है उसको बस मिलना चाहिए। हमारा तो यही विचार है और यही हमारा कहना है। दूसरी बात यह है कि सरकार हो कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी लोग माने, यही मेरा कहना है। बिल्कुल अच्छी बात है। न्यायपालिका अगर कोई बात कह रहा है उसका सम्मान करना चाहिए, अगर आपके फेवर में कोई बात आती तो भी और अगर आपके खिलाफ तो भी। और भी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. दुबे BHU से हैं, इतिहासकार हैं। प्रोफेसर ए.के. दुबे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। ए.के. दुबे जी, जो ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, कहा जा रहा रहस्य से पर्दा उठने वाला है और बहुत जल्द चीजें सामने आ जाएंगी। आपका विश्लेषण इस मामले को लेकर क्या कुछ कहता है? देखिए, मस्जिद बनी 17वीं शताब्दी में, ठीक है, पुरातत्व की दृष्टि से हम कहें, ऐतिहासिकता की दृष्टि से कहें तो मंदिर तो बहुत पुराना है और 2000 आज से लगभग 2000 साल से ज्यादा पुराना है। और काशी की ये परंपरा रही। यहाँ मंदिरों का जब भारत में निर्माण प्रारंभ हुआ तो काशी उसमें महत्वपूर्ण, या पहले पर भी कह सकते हैं, पुरातात्विक दृष्टिकोण से पुरावशेषों के आधार पर, और वह मंदिर जागृत मंदिर था और उसकी बनावट, क्योंकि समय समय पर उसका पुनर्निर्माण पुनरुद्धार होता रहा। तो मंदिर के विषय में या मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई संशय नहीं है। हाँ, एक यह चीज मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ प्रायः मंदिरों के समीप ही मस्जिदों का निर्माण किया गया है। इस्लाम धर्म या कोई भी धर्म है, उसमें जो हमारे लिए पाक है, पवित्र है, वो दूसरों के लिए भी पवित्र है। धर्म आस्था का विषय होता है और सभी को एक सच्चे मार्ग पर ले जाता है। तो मस्जिद बनी औरंगजेब के समय में बनी और वो मंदिर के कितने हिस्से को प्रभावित किया, यह निश्चित ही पुरातात्विक दृष्टिकोण से सर्वेक्षण का विषय है। अब इसकी प्राचीनता को और हम पहले ले जाते और उसको और स्थापित कर, मैंने जो प्राप्त तथ्य हैं उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले कई वर्षों से जो चौक थाना है उसके परिसर में उत्खनन कार्य हो रहा था, वो अप्रयुक्ता भूमि नीचे निम्नतम सतह पर नहीं जा पाया क्योंकि पानी आ गया। लेकिन राजघाट का उत्खनन कार्य जो हुआ है, या और सराउंड बभनियाओं का भी हम लोग जो उत्खनन किया, हमारे विभाग के लोगों, प्रोफेसर ओजन सिंह और उनके नेतृत्व में हम उसमें सम्मिलित थे। और भी पुरातत्व जैसे अनेरी है, अक्था है, इन सब को देखने से ये लगता है, यहाँ से जो पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि काशी लगभग आज से 4000 साल पुराना एक जीवंत में बसा हुआ और कंटिन्यूटी इसमें रही है। तो जब यहाँ मुसलमान शासक आए और उनका शासन स्थापित हुआ भारत में, और काशी अपने में एक महत्वपूर्ण स्थल था, वहाँ मंदिर, उन्होंने मस्जिद बनाया, इसके प्रमाण जो आज भी है जी है। तो अगर उस पर आप उसके विषय में तो भाई न्यायालय अपने हिसाब से कहेगा, क्योंकि मामला विचाराधीन है। लेकिन मैं
सभी से एक इतिहास का विद्यार्थी, पुरातत्व का विद्यार्थी होने के कारण अनुरोध करूंगा कि अभी इंतजार करना चाहिए। साथ साथ जो भी न्यायालय तो प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही निर्णय देगा, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। वर्तमान में उस संदर्भ में मस्जिद भी अपने जगह है, मंदिर भी अपनी जगह है, और वही उसको यथावत रहते हुए हमें न्यायालय का ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या है जो वस्तुगत चीजें हैं, मैं ये कह सकता हूं कि वह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से उस पर भी आएंगे, उस पर भी सवाल करेंगे, उसके पीछे का इतिहास क्या, उस पर भी आएंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय कुमार जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, स्वागत है आपका चर्चा में। अजय जी, राजनीति भी तेज हो गई है, कई पार्टियां तो इसका स्वागत कर रही हैं, कुछ पार्टियां कह रही हैं ये धार्मिक रंग देने की साजिश है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक जो एक्ट आया था 1991 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नरसिंह राव सरकार में, उसके बाद तो ये कहा गया था उसमें कि जो भी चीज़ें हैं धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था 15 अगस्त 1947 तक, वो आगे भी वैसा ही रहेगा। तो क्या आप मानते हैं एक्ट का उल्लंघन है? हालांकि उस वक्त जब एक्ट आया था तो काफी विरोध भी हुआ था। अजय कुमार जी। अजय जी, चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है शैलेंद्र जी? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, शैलेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा संघ का एक एजेंडा रहा है, आपने देखा। अब तो वही कहते हैं कि अयोध्या हुई हमारी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, अब कोर्ट है, तो मैं तो कर रहा हूँ अदालत है। मुझे याद है 1 फरवरी 1986 को वही के फैजाबाद के जिला जज जो थे पांडे जी, उन्होंने ताला खोलने का आदेश दिया। ताला खुल गया, फिर धीरे धीरे वो मुकदमा चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया और उसके बाद वहां मंदिर शुरू हो गया। अब मथुरा और काशी की बात है। अब किस तरह से कोर्ट उसका करती है, परीक्षण करती है, सर्वे की बात है, सारी चीजें। लेकिन एक एक्ट जो मनमोहन सिंह की सरकार में बना था कि 1940 से पहले की जो स्थिति है वो विवादित नहीं किया जाएगा, उसमें इंटरफेरेंस। लेकिन अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने सारी चीजें दी, तर्क दिए हैं। अब जहां तक ज्ञानव्यापी का मामला है, सर्वे की बात आई है। कोर्ट ने कहा था, बीच में लोगों ने विरोध किया, सर्वे नहीं करने दिया। अब आगरा के ताजमहल को आ गया। अभी ताजमहल कहीं एजेंडे में नहीं था, जी जी, न संघ के एजेंडे में, लेकिन वो जब एजेंडे में आएगा तब उसको भी अपने ढंग से। लेकिन ताजमहल के बारे में जो टिप्पणी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने की है, वो वाकई में सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका दायर करके कोर्ट का समय बर्बाद करना और किस तरह से धार्मिक उन्माद, और यहाँ तक कि जज ने कह दिया, माननीय न्यायाधीश ने, कि कल को आप हमारे चैम्बर को भी सर्वे कराएंगे। देखिए, अब ये राजनीति है, राजनीति रहेगी, 2024 तक राजनीति करनी है, सारी पार्टियों को करनी है। अब उसका कैसा रहेगा, लेकिन ये है कि जहां तक ज्ञानव्यापी का मामला है, सही है। आप ये देखिए, ज्ञानव्यापी में 1990 से पहले तक एक दिन पूजा अर्चना, गौरी की पूजा अर्चना होती, वो बंद कर दी गई। आखिर कोई ना कोई तथ्य है और उन तथ्यों का पता लगाना, सर्वे किया जाए। सारी पहले डेली श्रृंगार गौरी में मंदिर में पूजा अर्चना होती थी, लेकिन 92 जब वो अयोध्या राइट्स हुए उसके बाद से उस पर रोक लगा दी गई कि आगे स्थिति खराब ना हो, और तब से सिर्फ साल में एक बार अनुमति मिलती। उसको लेकर भी काफी विरोध हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और भी कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
विमल, बोलो जुबां केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर। कोर्ट का जो आदेश आया है कि सर्वे होगा और एडवोकेट कमिश्नर बदला नहीं जाएगा। जहां हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है जो वादी हैं, वहीं जो दूसरा पक्ष है उसमें निराशा है। और उधर ताजमहल को लेकर एक याचिका डाली गई थी इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में, जहां याचिका को खारिज कर दिया गया है और कड़ी फटकार भी लगाई गई है। तो कहीं हाँ कोर्ट की तो कहीं ना, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद इंतखाब आलम मुस्लिम स्कॉलर हैं। इंतखाब भाई, स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ परवेज कादिर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। परवेज भाई, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत परवेज भाई आप ही से करेंगे। जो ये फैसला आया ज्ञानव्यापी को लेकर, कुछ लोग तो इसमें खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहना है कि जो सर्वे का जो एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की गई थी वो कोर्ट ने सुनी नहीं। आपकी क्या राय परवेज भाई? परवेज भाई, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? परवेज कादिर, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद परवेज भाई तक आवाज नहीं पहुंच रही है। इसी सवाल के साथ सैयद इंतखाब। परवेज जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप ही से सवाल है। मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। थोड़ा आवाज अपनी तेज करिए थोड़ा। आपकी आवाज आ रही है। अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपसे सवाल है। जो ज्ञानव्यापी का जो फैसला आया है, एक तरफ तो बहुत खुशी है, लड्डू बट रहे हैं, मिठाई बट रही है। दूसरा पक्ष जो है वो हालांकि खिलाफत तो नहीं कर रहा है, कोर्ट का सम्मान कर रहा है, लेकिन खुशी नहीं है। उनका कहना था जो एडवोकेट कमिश्नर बदले जाए, बदले नहीं गए, वही है। लेकिन दो और वकीलों को उसमें जोड़ दिया गया है। तो जो आप पक्षपात की बात कर रहे थे, शायद अब ना हो, क्योंकि अब 2 लोग और हैं, 3 लोग हैं जो सर्वे करने जाएंगे। क्या कुछ कहना है आपका? पहली बात, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अदालत में न्यायिक मामला जो गया है वो भी गैर कानूनी तरीके से गया है। ठीक। दूसरी बात, जब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मुल्क जब सन 1947 में आजाद हुआ तो सन 1951 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट बना, जिसमें यह कहा गया कि
जो भी बंदोबस्त के अंदर 56-59 में 1291 फसली में जो भी नवैयत जिस हाल में रहेगा, पोखरा है, तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो है जो कंडीशन के अंदर रहेगा, उसकी नवैयत को चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस बात पे माननीय न्यायालय को इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। पहली बात तो वो किस तरीके से स्वीकार किए इस अपील को, इस एप्लीकेशन को। मेरा सवाल कोर्ट से है, माननीय न्यायालय से, कि क्या वो भूल गए हैं इस चीज को जो सन 1951 में जमींदारी उन्मूलन एक्ट बना, जिसके अंदर कहा गया कि 1291 फसली, 1356-59 फसली में जो भी लैंड रहेगा, जिस तरीके से मस्जिद है, मदरसा है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च, उसकी नवैयत चेंज नहीं की जाएगी। तो कैसे इसको सुना गया, पहले आप बताइए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें परवेज भाई कि कोर्ट ने यह भी कहा था अगर कोई ऐसा कोई मामला आता है इससे जुड़ा, उसका संज्ञान कोर्ट ले सकती है। आप एक बात पहले बताइए, वहां भी एक भी घर मुसलमानों का नहीं जिस जगह पर जो है कि मस्जिद है, ठीक। आपने हजारों मंदिरें अभी सरकार ने तोड़ी है, हजारों मंदिरें जिसके अंदर शिवलिंग सारी बातें उठा करके नाले में फेंक दुर्गा कुंड के पोखरे पर। सबसे पहले तो एफआईआर हमारे जो नरेंद्र मोदी या योगी जी पर, यहाँ के कमिश्नर पर और जो है डीएम पर होना चाहिए। कितनी मंदिरें तोड़ के कहां फेंक दिया इन लोगों ने, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। तो जब वहां अरे परवेज भाई, अगर कोई विकास कार्य होता है, डेवलपमेंट होता है, तो रोड के बीच में जो मंदिर होते हैं उनको भी हटाया जाता है, मस्जिद को भी हटाया जाता है। और अगर कोई विकास कार्य हो रहा है, उसमें अगर व्यवधान पैदा हो रहा है तो उसको हटाया, तो क्या बुरा किया है? क्या नहीं हटाना चाहिए था? पहले बात सुनिए, हेलो, आप देखिए, मैं किसी के बीच में अगर मस्जिद हटाते तो भी विरोध होता है, मंदिर हटा रहे हैं उसका भी विरोध हो रहा है। यहां मंदिर मस्जिद वाली बात ही नहीं हो रही भाई। आप कैसी बातें करें परवेज भाई? काशी कॉरिडोर इतना भव्य बना दिया गया है, कितने टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की आय बढ़ रही है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ रहे। आप डिबेट को कहां ले जा रहे हैं? लौटेंगे आपके पास, सर्वे होगा ना, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। इंतखाब भाई हैं, सैयद इंतखाब, आपके पास आएंगे। सैयद भाई, इंतखाब भाई कैसे देखते हैं ज्ञान व्यापी मामले को लेकर? आप जो कोर्ट कह रहा है सर्वे होगा, और जो एक पक्ष था, दूसरा पक्ष वो कह रहा था एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएं। हालांकि बदले तो नहीं गए, लेकिन दो लोगों को जोड़ दिया है। जो पक्षपात वाली बात होगी वो शायद अपनाएं। इंतखाब भाई, सैयद इंतखाब, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। हेलो सर, आवाज अब आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं शैलेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार सबको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क हमेशा से कानून से चला है और चलता रहेगा, और कोर्ट के फैसले का स्वागत सबको करना चाहिए, चाहे ताजमहल का मामला हो या ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला हो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने तरफ के लोग, हालांकि अपना और दूसरा पक्ष है ही नहीं, ये दोनों पक्ष अपने ही है। ये एक पक्ष ही है जो किसी न किसी वजह से, चाहे उसको सियासी रंग दे दिया गया और अब वो यहाँ आ चुका है। मेरी कई लोगों से बात हुई तो उनका कहना ये था कि जब हमारा मसला सिर्फ ये है कि जब कोर्ट के फैसले के बावजूद जब नारा इस इलेक्शन में दिया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो पहले ये तय किया जाए कि फैसला अयोध्या में कोर्ट से हुआ है या किसी विशेष पार्टी या हमारे मोदी जी या योगी जी की वजह से हुआ है। तो कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन चाहते ये लोग हैं कि किसी भी तरह का पक्षपात न हो। जैसे एक तरफ ताजमहल का फैसला आया तो वो नागवार गुजर रहा है क्योंकि वो फेवर का नहीं है, और दूसरी तरफ दूसरा फैसला आया तो फेवर, और अभी बात ही नहीं, अभी तो सर्वे है, और सर्वे होना चाहिए। जो सच्चाई है वो जरूर इस देश के सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ मसले ऐसे हैं शैलेंद्र भाई कि एक तो सबसे बड़ा इतराज ये होना चाहिए कि मुसलमान शासक, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ कि अगर औरंगजेब और बाकी लोगों ने शासन किया तो वो मुस्लिम शासक कहलाए, और ये जब यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत रही तो वो ईसाई हुकूमत क्यों नहीं कहलाई जाती है? उसको भी ईसाइयों की हुकूमत कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी शासक कभी किसी धर्म का नहीं हुआ करता है। अलग बात है कि वो बिरादरी से कौन से लोग थे, कुछ मजहब के मानने वाले थे, उनका मकसद सिर्फ एक ही हुआ करता है, अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाना। तो अब आज इस दौर में आकर
किसी को इस्लाम से जोड़ना, मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। हमको इस मुल्क में मिलजुल के रहना चाहिए और आगे रोजगार और बाकी चीजों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, नावेद शिकोह साहब, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद भाई, स्वागत है आपका चर्चा में। नावेद शिकोह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नावेद भाई, हम चाहेंगे आप अपनी फोन को अनम्यूट कर लें। जी सर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी सवाल करिए। जी आ रही है। सवाल पूछिए सर। जो दो मामले आए हैं, एक तरफ तो बड़ा खुशी का माहौल है, दूसरी तरफ मामले में लोग उसको कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो न्यायालय ने दोनों मामलों पर अपनी बात कही है, तो क्या उसको सम्मान नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, और जो इस देश का नागरिक है, न्यायालय का हर फैसला उसको स्वीकार करना पड़ेगा अगर वो इस देश का नागरिक है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे विचार हैं, कि कोई भी विवाद हो इस देश में या दुनिया में, कहीं भी विवाद होता है, किसी भी राष्ट्र में विवाद होता है, उसको सुलझाता है न्याय व्यवस्था। न्यायालय का फैसला होता है, उसको दोनों पक्ष मान लेते हैं, बात खत्म। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मज़ारे हैं, गुरुद्वारे हैं, झोपड़ियां हैं, फ्लैट्स हैं, बाग है, खेत की मेड़ है, सिनेमा हॉल है, शौचालय है। लाखों मामले विवाद के होते हैं और न्यायालय में जाते हैं और उसके फैसले होते हैं, उस पर इतनी चर्चा नहीं होती है। रामलाल और श्यामलाल खेत में उनकी मेड़ है, उसके ऊपर एक विवाद चल रहा है, उस पर पूरा देश चर्चा नहीं कर रहा है। मैं सारी मंदिरों, सारी मस्जिदों, हर स्कूल, हर अस्पताल, हर खेत, हर झोपड़ी को बराबर मानता हूं। स्वाभाविक बात है, अगर कोई विवाद कहीं पर हो रहा है और वो न्यायालय में गई है बात, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई मंदिर और मस्जिद का विवाद सामने आ रहा, पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, हर टेलीविजन पे हो रही है, हर खेत में हो रही है, हर सड़क पे हो रही है, उससे तनातनी बनी हुई है, तो इससे ये अंदाजा लगाया जाएगा ये पॉलिटिकल बहुत बड़ा एजेंडा है। आज की तारीख में ये बहुत बड़ा चैनल है, उसने स्लॉट दिया है इस विषय को। ये चैनल के न्यूज बहुत बड़ा चैनल है और इस पर बहुत काबिल एनालिस्ट बैठे हुए हैं। काश ये बात कर रहे होते, ये हिंदुस्तान जिसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे सपने हैं, वो कहां जा रहा है? महंगाई हम बचपन से सुनते आए, लेकिन सचमुच तड़पाए दे रही है महंगाई। हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? बिल्कुल सर, अपने बच्चों के सर उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं महंगाई पर ही बात कर रहा था सर। बिल्कुल सर, भर ये चर्चा, ये मुद्दा खत्म होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा तो चौथा। हम सार्थक मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाएंगे। पॉलिटिक्स होती रहेगी, राजनीतिक दल चमकते रहेंगे, हुकूमतें बनती रहेंगी। अरे लाखों मंदिरें, मस्जिदें, मज़ारे, सब कुछ है यहाँ। तमाम विवाद होते हैं, न्यायालय सुलझाएगा। न्यायालय को सुलझाने दीजिए। क्यों इतना बड़ा पैनल बैठाए हुए हैं? बेरोजगारी की बात, बिल्कुल सर। नावेद भाई, उस पर भी बात कर रहे हैं। महंगाई, अभी कुछ देर पहले मैं महंगाई पर ही बात कर रहा था, जो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर भी अभी हम थोड़ी देर पहले उसी पर चर्चा कर रहे थे। और हर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इस वक्त पब्लिक को एक बड़ा कौतूहल मचा हुआ है कि आखिर ज्ञानव्यापी है क्या, ज्ञानव्यापी मामला क्या है। तो हमारी कोशिश है ज्ञानव्यापी क्या है उसको भी जनता तक समझाएं, आखिर विवाद क्या है, उस पर भी बात कर रहे हैं। आपके पास सर लौटेंगे, सुधा जी के पास आएंगे। सुधा जी, कहा जा रहा है जिस वक्त ये एक्ट पास हुआ था 1991 में, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन वो एक्ट लागू कर दिया गया था। क्या वो एक्ट लागू नहीं करना चाहिए था? सुधा जी, आपकी राय चाहेंगे। देखिए शैलेंद्र जी, क्या एक्ट लागू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये जो विधि जानकार है विधि के, उनका प्रश्न है। लेकिन क्योंकि एक सामान्य राजनीति विरोध हुआ था, उसमें बड़े बड़े नेता, जो बिल जब पास हो रहा था इसको लेकर राज्यसभा में, अरुण जेटली ने और उमा भारती जो उस वक्त थी, उन्होंने भी विरोध किया था कि ये एक्ट जो है जानबूझकर ला रही कांग्रेस पार्टी।
अभी नावेद भाई जो बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली किस चीज से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका शुरू से एजेंडा रहा है उन्माद फैला के राजनीति करने का, तो जाहिर सी बात है उनको विरोध करना ही था। और क्या ऐसे वर्ग के लिए, ऐसे पार्टी के लिए कि कोई एक वर्ग कर रहा है तो हम उसको मानना करें, ये कहीं भी सरकारें नहीं होने देती हैं। जहां तक बात है कि जब किसी समाज की भलाई किसी कानून में हो, तो भले ही कोई पार्टी उसका विरोध कर रही हो, उस समाज की भलाई का कार्य होना चाहिए। नावेद भाई जो बात कर रहे थे, इस पूरे मसले पे जो बात शुरू हुई थी वो यही शुरू हुई थी कि मुद्दे ये बनाए जा रहे हैं, इन मुद्दों की जरूरत है नहीं। स्टार्टिंग इस डिबेट की इसी पे हुई थी कि जो ये खुशी और गम दिख रहा है वो बना बनाया है, क्योंकि इस मुद्दे को उछालने की कोई जरूरत नहीं थी। तो चूंकि राजनीतिक रोटी सेकनी है, अब उन्हें बनाना है कि 24 का हम कैसे करने वाले आगे, तो वो जाहिर से कुछ तो लेके आएंगे, क्योंकि अब हमारी कमी है, एक वरिष्ठ पत्रकार होने नाते नावेद भाई की कमी है, हम सब लोगों की कमी है कि हम उन मुद्दों पे कहीं कहीं ध्यान दे रहे हैं, हम उन मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं जिनकी जनता को जरूरत है। तो ये हमारी नाकामी है, ये सरकार की नहीं, या जो इस चीज का कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, ये उनकी नहीं, ये हमारी नाकामी है कि हम उनके षड्यंत्रों में फंस रहे हैं और इन चीजों पे वापस आ रहे हैं। ठीक जो है, महंगाई, जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी हमारे साथ बने हुए। अवनीश जी, एक राजनीतिक एजेंडे के तहत सारी चीजें हो रही, चाहे वो मथुरा का मामला हो, ज्ञानवापी हो, ताजमहल हो। देखिए शैलेंद्र जी, मैं एक बात कहूँ, मैं इतनी देर से सारी डिबेट सुन रहा हूँ, तमाम तरह के लोग अपनी बातें कर रहे हैं। ये कोर्ट का फैसला हुआ, कोर्ट में जो लोग गए हैं, नहीं, जो याचिका लगाई जा रही है ना, याचिका जैसे ताजमहल वाले मामले की बात करें, रंजीत सिंह की तरफ से लगाई गई, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो याचिका लगवाई जा रही, कहीं ना कहीं उनका भारतीय जनता पार्टी से संपर्क है। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं गई ना। अरे तो कार्यकर्ता तो अगर आपका है तो आप ही का हुआ ना, क्या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? मेरी बात सुनिए शैलेंद्र जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने तमाम लोगों की बात सुनी, ठीक है, मैंने किसी का विरोध तो नहीं किया। जी जी, मैंने विरोध नहीं किया ना, आप मेरी बात नहीं कहने देते, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विरोध कर रहे हैं कोर्ट के फैसलों का, क्या हमने उनका कहा कि ये किसी पार्टी विशेष के हैं? जो विरोध कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं लोग, कोर्ट के फैसले को मान नहीं रहे हैं। और मुझे दुख इस बात से हुआ कि आदरणीय अजय जी, मैं उनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं पत्रकार रहा हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने इस डिबेट में संघ का नाम लिया। संघ इस एजेंडे में कहीं नहीं था, आज के फैसले में नहीं था, आज डिबेट में नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला हुआ है, कोर्ट का फैसला हुआ है, हमने कहा कि जो कोर्ट के दोनों फैसले में, हमने उनका कहा कि कोर्ट का फैसला सबको मान्य है, कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। हमने ये भी कहा कि कुछ मुद्दे आस्था के होते हैं, उनको सर्वसम्मति से लाना चाहिए। इसको खामे खा कोई कह रहा है कि योगी जी का नाम ले रहा है, कोई मोदी जी का नाम ले रहा है, तो ये मुद्दा कौन बना रहा है राजनीतिक? ये उनको देखिए ना, ये मुद्दा राजनीतिक बनाने की कोशिश दूसरी तरफ से हो रही है। ये कोर्ट अपना काम कर रही है, अगर कोर्ट में कोई पक्ष जा रहा है तो उसकी सुनवाई करना कोर्ट का फर्ज है, कोर्ट को अपना फैसला देना है, कोर्ट का फैसला मानना हमारी जिम्मेदारी है, हमको सबको स्वागत करना चाहिए। अब बताओ, जो सर्वे हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं, इसको क्या कहें? महेश आर्य जी जवाब दीजिए, जो फैसला कोर्ट कर रहा है इसमें कहीं राजनीतिक एजेंडा नहीं है, क्या कहेंगे? महेश आर्य जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। महेश आर्य जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, तो समाजवादी पार्टी भारत के संविधान में बिलीव करती है, कानून में बिलीव करती है। अभी भी मैंने बोला कि जो अदालत माननीय अदालत है, और अदालत का हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों ने सम्मान किया। लेकिन विषय इस बात का है कि इस तरीके से एजेंडे, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, तो ये आरएसएस के एक पीछे एजेंडा रहता है छुपा हुआ, और उन्होंने पहले ही वो चलाया है जिसको बीजेपी देखिए बीच में ना बोलिए मित्र, मेरे मित्र से। अरे अवनीश जी, वो कह रहे छिपा हुआ एजेंडा रहता है, आरएसएस खुलकर नहीं आती है, पीछे से गेंद फेंकती है, खुलकर नहीं आती आरएसएस, उनका ये कहने का मतलब है। अरे सुन लीजिए अवनीश भाई, अवनीश जी सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए, कहना क्या चाहते हैं, पूरी बात तो सुन लीजिए, कहना क्या चाहते हैं। बाकी है, वहाँ सर्वे नहीं होने देना चाह रहे। अरे एक नारा भी बड़ा जोर शोर से चला था इलेक्शन में, अयोध्या के बाद, अयोध्या झांकी मथुरा काशी बाकी है, और ये नारा हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में। ज्ञानव्यापी है, ज्ञानव्यापी वाले जो है,
जो जो चल रहा है कोर्ट में मुद्दा, उसमें पूजा होती रही है 92 तक, आपने भी कहा ये बिल्कुल पूजा होती रही है और पूजा बंद हुई, उसके भी कई कारण थे। आखिर पूजा बंद क्यों हुई, इतने सालों तक पूजा क्यों बंद रही? ठीक है, ठीक है, आप दोनों को ही रोकेंगे। और भी खास मेहमान बने हुए हैं, बीएचयू से हमारे साथ प्रोफेसर ए के दुबे हैं, इतिहासकार हैं। ए के दुबे जी, आप ही के पास आएंगे। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी मंदिर को। पूजा रोज होती थी, उसके बाद 92 में जो अयोध्या वाला मामला काफी ज्यादा राइट्स हुए वहां पर, उसके बाद वहां पूजा जो थी उसको रोक दिया गया। क्या उसके बाद कोशिश नहीं की गई कि दोबारा से इसे शुरू किया जाए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आरएसएस का नाम लेती है, इनको बेइज्जती लग जाती है। जो न्यायालय ठीक है सर, कर रहे हैं उनकी क्यों नहीं सुन रहे भाई? ठीक है सर, आप दोनों को ही रोकेंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। आरएसएस क्या कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अगर उस पर नहीं जाएंगे, आप दोनों के रोकेंगे। प्रोफेसर ए के दुबे जी, आप ही के पास आएंगे। ए के दुबे जी, सवाल यह है कि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं ज्ञानव्यापी को, श्रृंगार गौरी मंदिर को। कहा जाता है जो मंदिर की दीवार है उसके पीछे मस्जिद है, आप भी जानते हैं। जो पूजा डेली होती थी उसको बाद 92 में रोक दिया गया। पहला कारण तो क्यों रोका गया? जो अयोध्या में जो कुछ हुआ कार सेवकों के साथ, क्या ये लगता था वहां भी विवाद बढ़ सकता है? अगर बढ़ सकता है, उसके बाद उसको आगे पूजा क्यों नहीं बढ़ाई गई? जो डेली पूजा थी उसको क्या कुछ सालों बाद शुरू नहीं किया जा सकता था? और जो सर्वे हो रहा था कि सर्वे आप कीजिए, तहखाने में नहीं जाने देंगे, तो तहखाने में ऐसे कौन से रहस्य हैं कि सर्वे को रोका गया? सर नहीं, देख, अब शैलेंद्र जी, मैं कुछ चीजें आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो हमारी विकास, मानव सभ्यता की विकास यात्रा है, अब आप यहाँ देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम हमें मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, और वहां पर जो बौद्ध विहार थे वहां चैत्य मिलता है, स्तूप मिलता है, चैत्य पूजागृह था, बाद में वो एक मंदिर का स्वरूप ले लिया। और आप जितने भी आज देश में बौद्ध मठ नहीं मिलते हैं, वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, उस पर कब्जा कर लिया गया। यह ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पहले मंदिर था आज मस्जिद बन गई, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य बात है, हुआ है, गवाह है। दूसरी बात, जहां तक तथ्यों की बात है, तथ्य देखिए, यह एक न्यायालय का काम है, राजनीतिक इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, और न्यायालय जो करेगा उस पर सबको विश्वास होना चाहिए। जहां तक पूजा अर्चना की बात है ज्ञानव्यापी में, यह समय समय पर इसके विषय में तथ्य मिलते हैं कि वहां ऐसी चीजें होती हैं। क्यों रोक दी गई? कोर्ट जो काम कर रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समय का अभाव है। लास्ट कमेंट अजय कुमार जी, आप ही से लेंगे। अजय जी, जो आपने शुरुआत में कहा कि आपने आरएसएस वाली बात कर दी, अवनीश जी को अच्छी नहीं लगी, हम उसको, अजय कुमार जी, उसी को समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने भी देखा है पहले कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर अपनी बात कहते रहे। हालांकि अवनीश जी उससे इनकार कर रहे हैं कि इसमें आरएसएस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, खुलकर भले ना आ रहा। अजय कुमार जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आज की बहस का मुद्दा क्या है? मस्जिद के फैसले कोर्ट में, अरे ठीक है सर, अब अजय कुमार जी को अपनी बात तो कह देने दीजिए। अगर आपने अजय कुमार जी को कहा है कि आरएसएस को लेकर वो अपनी बात कर रहे थे, स्पष्ट तो हो जाए वो आखिर कह क्या रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार है, वो क्या कहना चाह रहे थे, उनको स्पष्ट तो कर देने दीजिए। मैं जी आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आज की डिबेट जो थी वो कोर्ट के फैसले पे थी। कोर्ट के फैसले का उसी पर हम बात कर रहे हैं, उसी पर बात कर। लेकिन अगर कोई, एक बात ठीक है अवनीश जी, इंतखाब भाई कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, इंतखाब भाई कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, इंतखाब भाई कुछ सुन लेते हैं। मैं इतिहास एक बात कहना चाहता हूँ, दुबे जी की बात सुनिए ना, क्या कह रहे हैं वो इतिहास की। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी दुबे जी, मेरी बात सुन। दुबे जी अपनी बात करिए, समय कम है। हाँ, यह इन चीजों का कोई अंत नहीं है। भारतीय इतिहास या विश्व के इतिहास के संदर्भ में इन चीजों का कोई अंत नहीं है। और इसलिए मैं एक
जागरूक बुद्धिजीवी होने के नाते सभी चाहिए। ठीक है सर, इन चीजों का कोई बिल्कुल कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, और इस पर ज्यादा विवाद ना हो भी बेहतर है। अजय, समय कम है, इंतखाब भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं कह रहा हूँ, जब कोर्ट के फैसले के सम्मान की और बाकी बातें हो रही हैं, तो सवाल सिर्फ ये बचता है त्यागी जी से कि फिर कोर्ट के फैसले का क्रेडिट बिल्कुल ठीक है, उस पर भी बहुत डिबेट हम कर चुके हैं कि कोर्ट के फैसले का जो क्रेडिट है वो राजनीतिक पार्टियों को नहीं लेना चाहिए। आप सभी को रोकेंगे, समय कम है। अजय कुमार जी के पास सीधे आएंगे। अजय कुमार जी, जैसा कि बीच में अभी अवनीश जी ने कहा आरएसएस को लेकर कि अजय कुमार जी आरएसएस की बात कर रहे हैं, हम चाहेंगे उसको लेकर आप चीजें स्पष्ट कर दें। नहीं, आप बताइए कि आप एक बात कह रहे हैं, कोर्ट का फैसला, कोर्ट के फैसले, ठीक है, आप दोनों को ही रोकेंगे, समय कम है। अजय कुमार जी, आप उसको क्रेडिट आप लेंगे, फैसला कोर्ट देगा तथ्यों के आधार पर। विरोध कर रहे हैं, उनको विरोध करना, ठीक है, उनका मुंह क्यों नहीं खोलता? अजय जी चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें। उसको अपराधी बना देती है। ठीक है, बाकी लोगों को रोकना चाहेंगे, अजय कुमार जी। शैलेंद्र जी, मैंने भाई अवनीश जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में, मैंने कहा मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। 6 दिसंबर को जिस दिन ढांचा गिरा था, मैं अयोध्या में मौजूद था, मुझे पीटा गया था। जिस पर श्री राम लिखा हुआ, और अजय कुमार जी की आवाज जो है हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, वक्त का अभाव है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ज्ञानव्यापी का जो आदेश आया है कोर्ट का कि जो सर्वे होगा वो पूरे परिसर में होगा, और जो एडवोकेट कमिश्नर बदलने की बात की जा रही थी उसको लेकर कोर्ट ने मना कर दिया है। कमिश्नर वही रहेंगे जो एडवोकेट कमिश्नर है, और 2 और वकीलों को उसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि इसमें पक्षपात हो रहा है, तो ऐसा ना हो इसके लिए 2 लोगों को और जोड़ा गया है। जहां एक पक्ष में बहुत खुशी है वहीं दूसरे पक्ष में निराशा है। हालांकि विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा अगर कोई विरोध करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आगरा की बात करें, ताजमहल को लेकर एक याचिकाकर्ता पहुंचे थे, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, और कड़ी फटकार भी लगाई गई कि 22 कमरे 20 कमरे के अंदर क्या है, आपसे क्या मतलब इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।